जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए थे और हमें उनके साथ में प्ले कैसे करना है। जो नेक्स्ट थीम है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, उसके अंदर हमें प्ले कैसे करते हुए चले जाना है उनके साथ में, और उस स्टॉक वो जो पोर्टफोलियो है उससे हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सर देखिए कि अगर हम किसी पोर्टफोलियो से 25 से 30% रिटर्न साल में निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन ये कंटिन्यूटी में कैसे रहता है, हर साल हम 25-30% रिटर्न निकाल सकें पोर्टफोलियो से। जो बड़े बड़े हमारे देश के पीएमएस हैं, पोर्टफोलियो मैनेज जो सर्विसेज जो हैं, अब उसमें सौरभ मुखर्जी जी हैं, एक उनका मार्सेलस इन्वेस्टमेंट्स का है, वो भी यही बोलते हैं कि 20-25% ठीक है निकाल देते हैं, लेकिन वो जाते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के साथ में। तो आगे उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कौन से हैं आज की डेट में और फाइंड कैसे करते हैं, और आने वाले टाइम में ऐसी छोटी छोटी कंपनियां 2-3 हज़ार करोड़ की कैसे कंसिस्टेंट स्टॉक्स का रूप ले लेती हैं, और उनको पहले से ही कैसे पहचाना जाए उन कंपनीज को कि जिनसे कि हम बहुत ही कम मार्केट कैप में उसके अंदर एंट्री कर जाएं एंड उसके साथ में हम प्ले करते हुए चले जाएं। तो वो बाद में आएंगी उनकी वीडियोस, मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल पोर्टफोलियो रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। तो पोर्टफोलियो रिटर्न अगर 25% हमारा आ रहा है उस पोर्टफोलियो से उस साल के अंदर जो हमने काम किया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा जो है वो पहला क्वार्टर, कि पहले क्वार्टर में हमारे जो पोर्टफोलियो है उसने कितना प्रॉफिट हमें दिया। क्योंकि अगर निफ्टी चल गया 5% और हमारा प्रॉफिट चला 4%, तो इससे बढ़िया तो हम निफ्टी बाय कर लेते हैं, उसका ETF बाय कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, तो हमें इतनी सिरदर्दी पालने की ज़रूरत क्या है। तो कई लोगों का मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर पोर्टफोलियो जो होता है उसमें सर हम रिटर्न्स का कैसे एक्सपेक्ट करें कि टाइम निकलने से पहले ही हमें वो रिटर्न पता लग जाए कि वो रिटर्न्स कैसे हमें दे रहे हैं। तो सर आपको ये देखना है कि उस पोर्टफोलियो के अंदर के जो स्टॉक्स हैं आपके, अब जैसे सपोज कीजिए उसमें 10 स्टॉक्स हैं आपके, अपने 10 स्टॉक्स बाय कर लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम लेने के साथ में, कि वो 10 स्टॉक्स पे आप बुलिश हैं और 10 स्टॉक्स के साथ आप प्ले कर रहे हैं, आपकी वेटेज भी उसमें अच्छी खासी है और आप उसके अंदर बाइंग करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं आप उसके साथ। तो इसमें आपको करना क्या है, अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न सुधारने के लिए कि सर उसके अंदर जो स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर अपनी वेटेज बढ़ाते जाइए, और जो दूसरे छोटे स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको काटते रहिए, और जैसे जैसे ऊपर वाले स्टॉक में अगर आपको डिप मिल रहा है तो आप उसके अंदर उसको बाय करते चले जाइए। सपोज जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर L&T बाय कर लिया, और एक आपने बाय कर लिया कोई छोटा सा स्टॉक लाइक हिडेलबर्ग सीमेंट। अब आपने 2 स्टॉक बाय करके रख रखे हैं। अब हिडेलबर्ग सीमेंट का सेक्टर का आपके पास एक ही स्टॉक है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सीमेंट का उस स्टॉक को बेचो और दूसरा कोई बाय कर लो, वो एक डिफरेंट थिंग है, उसमें मैं नहीं जा रहा। अब आपको करना क्या है कि बर्जर पेंट आपने बाय किया 685 रुपए पे और बर्जर पेंट चला गया आपका 1100 रुपए, 1100 रुपए से करेक्ट होकर आ गया वो 950 रुपए। लेकिन हिडेलबर्ग सीमेंट जो है वो 250 रुपए का आपने बाय किया और 260 रुपए पे है, 3 महीने का टाइम निकल चुका है। तो सर तुरंत हिडेलबर्ग हमने बेचना है और सीधा बर्जर पेंट में हमने एंट्री ले लेनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बर्जर पेंट है वो 950 रुपए से गिरकर फिर दोबारा 685 आ जाएगा, क्योंकि अगर एक थीम वाइज स्टॉक चल रहा होता है और उसका कोई रन आ गया उस स्टॉक का, तो सर वो नीचे नहीं आएगा, वो नीचे जरूर आएगा लेकिन वो आएगा 1800-1900 रुपए से बाद में। अगर कोई स्टॉक 700 रुपए का चला है और किसी थीम का वो हिस्सा है और उसको वो लीड कर रहा है, मतलब टोटल उस थीम के 6 लीडर्स हैं, उस 6 में से एक वो है, तो सर वो 3 गुना हो जाएगा उस थीम के अंदर वो स्टॉक जो है। अब ऐसा स्टॉक आपको इन्हीं स्टॉक्स में से मिलेगा। क्या पता वो सोमेनी हो सकता है, क्या पता L&T हो सकता है, क्या पता कमिंस हो सकता है, क्या पता KNR कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो आप ये पाएंगे जैसे जैसे हर 3 महीने बाद जैसे जैसे आप रिव्यू करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, तो आप ये पाएंगे कि हमारे पास में जो हमारा लीडर स्टॉक था उसी में हमारी सबसे ज्यादा वेटेज थी, जिसने इस साल में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। अब वो हमें पता कैसे चला, वो हमें पता लगा क्वार्टरली उस पोर्टफोलियो को रिव्यू कर करके। इससे आप एवरेजिंग अप करना भी सीख जाएंगे। जब तक आप एवरेजिंग अप करना नहीं सीखेंगे तब तक आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं बढ़ेगा। अब आपके पास आपके माइंड में 2 बातें आएंगी कि सर हिडेलबर्ग को वहीं रहने देते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, क्या मैं उससे बर्जर पेंट बाय कर सकता हूं? तो सर यहाँ पे ना आपको वेटेज देनी पड़ेगी स्टॉक्स के हिसाब से। जैसे सपोज कीजिए आपके 10 स्टॉक हैं, आपने सबको 10-10% का वेटेज दे दिया फर्स्ट टाइम पे ही,
जिस दिन पोर्टफोलियो बनाया सबको 10-10% का वेटेज दे दिया। अब वो स्टॉक उतनी वेटेज डिजर्व करता है 10% की, तो वो बताएगा 3 महीने बाद का रिटर्न। 3 महीने बाद बर्जर पेंट है आपका या फिर एशियन पेंट है, वो तो उठ के चला गया सर, आपका जो है 30% का आपको रिटर्न दे गया। लेकिन जो छोटा कोई स्टॉक है, KNR कंस्ट्रक्शन जैसा कोई छोटा स्टॉक है, वो स्टॉक नीचे गिर गया तो सर तुरंत ही उसको बेच के वो डिजर्व नहीं करता। तो आप ये पाएंगे आपके पोर्टफोलियो में मेजर ऑफ चंक जो है 50% होल्डिंग जो आपके पोर्टफोलियो की है, उस थीम को जो प्ले किया है 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म जो प्ले किया हमने सेक्टर, उसके अंदर आप ये पाएंगे जो भी सेक्टर को लीड करता हुआ जा रहा था, जो भी उस थीम को लीड कर रहे थे 6-8 स्टॉक्स, उसमें से 2-3 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे और उसमें आपका मेजर वेटेज होगा। लेकिन अगर आप ऐसा अगर नहीं करते तो एंड ऑफ द डे होगा ये कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न सुधर सकता था, लेकिन आपके डिसीजंस की वजह से वो ठीक नहीं हुआ और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो मार्केट को बीट नहीं कर पाया। अब मार्केट बीट ये होता है कि कई लोग उसको इंडेक्स से बेंचमार्क लेंगे कि सर इंडेक्स ने तो 15% दिया है और हमारा जो पोर्टफोलियो है उसने सर हमें 18% दिया है, लेकिन हमने बेंचमार्क को बीट कर दिया 3% से। तो सर आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर के देखेंगे ना, थीम के स्टॉक 6-7 गुना हो गए हैं, तब आप पाएंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया। आप एक एक स्टॉक से 30-30, 40-40, 50-50% लेके बाहर हो गए। लेकिन आप उसमें ये भी कहेंगे सर हमारे 2-3 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो कि सर 400% दे गए। लेकिन 400% तो वो देखेगा, लेकिन वो जो नीचे 50-50% जो प्रॉफिट आपको दिया है उनका आप कैसे उसको जस्टिफाइड करेंगे। पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है सर वो सारे स्टॉक्स के रिटर्न को मिला के आपका निकलता है एक एवरेज रिटर्न, जो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे बढ़ाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। उस थीम के मैंने आपको स्टॉक्स भी दे दिए हैं। उस थीम के साथ हमने कैसे प्ले करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। हर डिप के बाद में आपने ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो उस पोर्टफोलियो को लीड कर रहा है स्टॉक वो कितना गिरा है, और जो उससे नीचे वाले स्टॉक्स हैं जिनको आपने सबको 10% का वेटेज दिया था वो कितना गिरे हैं। साल के एंड में आपके पोर्टफोलियो में 10 में से 4 ही स्टॉक बचेंगे, लेकिन वो चारों मल्टी बैगर होंगे और अच्छा रिटर्न आपको देके गए होंगे। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को प्ले किया जाता है। अब आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी कब है। तो सर जब आप किसी पोर्टफोलियो बेस्ड आप जब काम करते हैं तो आपको उसमें पोर्टफोलियो में बुकिंग नहीं करनी होती, प्रॉफिट बुकिंग आपको सिर्फ वहां पे वेटेज कट करनी होती है। और वेटेज कट क्या होती है, सपोज कीजिए कि आपने सारे स्टॉक्स जो 10 स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे, आपने वो सारे बेचते बेचते आपके पास में 4 स्टॉक्स बच गए, 6 स्टॉक्स आपने निकाल दिए। वो 6 स्टॉक्स आपने साल के बाद में जब जाके आपने रिव्यू किया तो वो भी 50-50, 60-60% चल गए जहां पे आपने बेचा था उनको। लेकिन आपके जो लीडर्स थे, उस पोर्टफोलियो के जो लीडर्स थे आपके पास, वो सर वहां से 300-300 गुना हो गए, 300-300% चल गए, 400-400% चल गए जहां पे आपने उनको और ऐड किया था। तो आप यहाँ पे फायदे में गए। अब आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, तो सर अब आपको इसी पोर्टफोलियो के अंदर थीम को रिकॉग्नाइज करना है और ज्यादा नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्डअप करना है। तो आप क्या करेंगे, वही जो 4 स्टॉक के अंदर चंक ऑफ मनी आपकी पड़ी हुई है उसी को आप वेटेज जो है फिर दोबारा 10-10% करेंगे, एंड उसके बाद में बाकी के 6 स्टॉक्स आप और बाय करेंगे उन्हीं पैसों से। अब अगेन वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो सर ये एक साइकिल होती है। ये लोग आपको इस वजह से नहीं बताते कि पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक्स होने चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे बढ़ाएं उस 15 स्टॉक से। आप समझिए इस बात को। साल के एंड में आप डिसाइड कीजिए कि अब मुझे क्या क्या ऐड करना है। क्या वही वाले स्टॉक्स ऐड करने हैं, फिर दोबारा KNR कंस्ट्रक्शन हो गया, सीमेंस हो गया, L&T हो गया, बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने वहां से पैसा कमा लिया अपने पोर्टफोलियो से। अगेन फिर दोबारा वही रोल ओवर करेंगे आप लोग, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सर एक साइकिल होती है कि पोर्टफोलियो को 1 साल में हम उससे कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसमें हमेशा पाएंगे, हर साल में आप पाएंगे जो भी स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वही स्टॉक मेरे पास है उस साल का, और उसी में मेरी सबसे ज्यादा वेटेज है। ये हुआ कैसे? ये हुआ सिर्फ सर ऐसे कि आप टाइम टू टाइम अपनी जो गलत चीजें आपके पास थी वो आप बेचते चले गए और अच्छी चीज में पैसा डालते चले गए। तो यहां आप पाएंगे कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए चले गए हैं। ठीक है सर, तो चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बताता हूं आपको आगे।